मधु जी, सोनू जी, आप सबको भूरी का सलाम। सलाम। मेरे को पता नहीं क्यों ऐसे लगता है, ये जो तूने सलाम किया ना, मेरे को ऐसा लगता है पिछले जन्म में ना अकबर की मेड रही है ये। आपका कनीज। आजा। कप्पू, इसे ना तमीज कहते हैं। हाँ, आजा ना भूरी, प्लीज कम हियर। नहीं नहीं, कौन दे रहा है तुम्हें नए नए सूट आजकल? तुम्हें बड़ी जलन हो रही है कप्पू शर्मा। बजट से निकल। बैठो। कप्पू शर्मा, इसे ना तहजीब कहते हैं, जिसका तुम्हारा दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। अभी सोनू निगम मुझे कह रहे थे कि आप इतने सोफिस्टिकेटेड हैं। हाँ, तुम सुनती नहीं लगता। गेस्ट आए हैं ना, तो उनको तो वो बोलेंगे अच्छी गेस्ट बात नहीं, वो मेरे भाई हैं। गेस्ट तुम हो जो जाती नहीं हो। अच्छा। वैसे सोनू जी, ये जानकर बहुत खुशी होगी कि मैं भूरी एक नगमाकार बन चुकी हूँ। नगमाकार को ये इसे किसे सीख के आई है? नगमाकार कुछ इसको नहीं, ये चकमाकार है। आपको मैं बता दूं पाजी, आपके जूते उतरवाए बिना आपकी जुराबें चुरा लेगी ये। इतना टैलेंट है इसमें। मैं किसी की जुराबों को चुरा के क्या करूंगी? इस जुराबे चुरा के ना उसमें 5 छेद करके ना फिर यहाँ तक ग्लव्स बनाती है ना, स्कूटी पे घूमती है ये। तुम प्लीज चुप हो जाओ, गेस्ट आए हैं, मुझे उनसे रूबरू होने दो। सर, मैं कल अपने कॉलेज की ड्रामा में गीतकार बनी थी। सर्कस में नौकर बनी थी, साफ साफ बता। सर्कस में नौकर नहीं जोकर होता है। हाँ, तो जोकरों ने नौकर रखा हुआ था ये। हाँ, तो अपने पैरों पे तो खड़ी हूँ कम से कम। सुबह उठ के ना सारे जोकर धोती है ये पैरों पे नहीं खड़ी है, हाथों पे बड़ा अच्छा चल लेती है। आपको पता? हाथों के बल ना रस्सी पे चल लेती है। इसने लंगूरों के पेट पे लात मारी हुई है, आपको पता नहीं है? और परसों लंगूर गुस्से में गाली देख गया तो ऐसे कर बोलता है डायन कहीं की, कहता है। लंगूरों की भाषा समझ आ जाती है। हाँ। प्यार की भाषा कब समझोगे? या उसके लिए भी स्पॉन्सर चाहिए? नहीं मत, सीरियसली, कल मैंने जब गीतकार का रोल किया ना सर, मुझे जेन्युइनली लगा कि वाकई में मैं अच्छा लिख सकती हूँ। अच्छा लिख सकती हूँ? लिख सकती हूँ। लिख सकती हूँ? लिख सकती हूँ। तो अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ पेश करूँ? इरशाद। इरशाद कामिल। इरशाद। अर्ज किया है, ये कागज नहीं दिल है सनम, इस पर अक्षर नहीं इश्क लिखती हूँ, तभी तो बेवफाओं की महफिल में मैं अक्सर तन्हा दिखती हूँ। बहुत अच्छे। तो कोई मुंह नहीं लगाता तो तन्हाई दिखेगी ये। अच्छा, और कोई से मुंह लगाए ना लगे, ये सबको मुंह लगा लेती है। पान, गुटखा, चिल्लम, ये चिल्लम तो एक सांस में चूस जाती सारा। तुम सोनी की इस दुनिया से बाहर निकलोगे तब पता चलेगा कि पार्टीज में मेरी भी बहुत रिस्पेक्ट है। वाह, ऑफ कोर्स। रिस्पेक्ट तो बड़ी है। पार्टी में घुस गई, वो कहते लड़के वालों की तरफ से, लड़की वालों की तरफ से। कहती मैं लड़के वालों की तरफ से। वो कहते यहाँ तो बच्चे के मुंडन है। कहती हो फिर मैं बच्चे के मुंडन करने आई होंगी। तू ना क्या बोल रही है अर्चना मैम? अर्चना जी को क्या बोल रही है? जिन्होंने तुम्हें कहा नहीं था किसकी तरफ से हो? पगड़ी वाला फूफा यही तो थे। तो मेरे यहाँ तो शी इज ऑलवेज वेलकम। गीतकार कहता है, कुछ नहीं कहता, बकवास करता है गीतकार। अच्छा चलो ठीक है। दिल्लगी में दिलबर अक्सर ही दिलो जान हारते हैं, दिल्लगी में दिलबर अक्सर ही दिलो जान हारते हैं, काश तुम कुकर होते प्रेशर से ही सही, हमें देख के सीटी तो मारते। तुम्हें देखकर मैं सीटी कभी नहीं मारता, भले मैं फट जाता। मैं अरे क्यों मारूं सीटी? मधु जी, आपने देखा, इसे फटना मंजूर है लेकिन पटना मंजूर नहीं है। वाह, ये बहुत कमाल का शेर है। बहुत अच्छी बात की थी। आप ले लो इसे, 2-4 रुपए देके इससे ले लो ये लाइन। 4 मतलब सोनू जी यहाँ बैठी कितने रोमांटिक गाने गाए, कुछ तो सीखो उनसे, कुछ तो इंस्पायर हो। तुमने वो कहावत नहीं सुनी है कि खरबूजे को देख खरबूजा रंग बदलता है? तो खरबूजे के सामने सिंगाड़ा बैठा हो, फिर नहीं ना बदलता रंग को खरबूजे के। मैं ना एक्चुअली मधु जी खुशकिस्मत हूँ कि कप्पू ने मुझे एक्चुअली सिंगाड़ा कहा है। सिंगाड़ा जो पानी में डूबा रहता है, वैसे हम इनके प्यार में डूबे रहते हैं। अरे वाह। ये झूठ बोल रही है, कोई इश्क में नहीं डूबती है, ये नशे में डूबी रहती है, मैं आपको बता दूं।
7 बजे के बाद इसको चिल्लम ना मिले, टायर जला के सूंघती है ये। अरे वाह। तुम कब तक ये सुनी सुनाई बातों को मानते रहोगे? कब तक? मैं सुनी सुनाई नहीं बता रहा हूँ, मैंने जो देखी वो बता रहा हूँ। बस में बैठ के अंगूठा चूस लेती है। Ew, यू क्या, मैंने ये थोड़ी बताया कंडक्टर का चूस देती है। मैं कंडक्टर की मदद कर रही थी नोट गिनने में। अपनी बात पे मुहर लगा देती कि मैंने किया था, नोट गिनने में मदद किया था। चल अब बता, तेरा कवि क्या कहता है? जमाना कहता है उनको मोहब्बत मंजूर नहीं हमारी। वाह कपूर, तेरे लिए ये, हाँ। हम जमाने की क्यों सुने? वाह। हमने इश्क देखा है आंखों में तुम्हारी। मुझे लगता है गीतकार में पिटना चाहता है। बड़ा ढीठ किस्म का वाहियात गीतकार है। तू मत बोला कर बुरी ये सब बातें। देखो, मुझे मेरा टैलेंट दादाजी से विरासत में मिला है, तुम मजाक मत उड़ाओ, ओके? उनकी लाइनें आज भी लोगों की जुबान पर है। जुबान पे कम है, दीवारों पे ज्यादा है भाई। अक्सर लिखा होगा ना जो कि गधे के पूत यहाँ ना वो। मतलब आप ये कह ले कि लिक्विड गीतों के बादशाह थे इनके दादाजी। सुनो, तुम ना मेरे टैलेंट पे शक मत किया करो, ठीक है? तुमको एक ओरिजिनल सुनाती हूँ मैं। हाँ, अर्ज किया है। हाँ, हाँ, इरशाद। उधर करो थोड़ा, इधर। होठों की भी क्या मजबूरी रहती है, हाँ। होठों की भी क्या मजबूरी रहती है, सब कहकर भी बात अधूरी रहती है। ओहो। बापू। ये शेर इसका हो ही नहीं सकता। क्यों? तेरे होठों पे बात अधूरी रह जाए। ओए, ये होठों से नंबर डायल कर लेती है, तेरे होठों से बात अधूरी कैसे रह सकती है? सोनू जी से इंस्पायर होके मैं एक ओरिजिनल अपना लिखा हुआ मैं सुनाती हूँ। बहुत तरीके इरशाद। गला साफ कर लूं थोड़ा सा। सब समझता हूं मैं। अभी गला साफ करेगी, थोड़ी देर में टेबल साफ करेगी, उसके बाद जमीन साफ करेगी, फिर निकालेगी बत्ते। ए फेंकना बादशाह, तेरा मेरे को सब पता है। बहाने बहाने से ज्यादा दाड़ा मत कर, अभी दो हाथ हो जाएंगे। दो हाथ। अभी निकली ना पंटर वाली बोली। हाँ, हाँ, दो हाथ। गीतकार कहता है, गीत का असली बोली इसकी ये है। तुम ना कभी नहीं सुधरोगे, तुम्हारी बकवास बातें कभी नहीं बंद होगी, ठीक है? मैं जा रही हूँ। अच्छा मेरी नहीं, बात मैं सुन, जा- अच्छा मेरी बात सुन। मैं मजाक कर रहा था, मैंने तेरे लिए एक दुखड़ा लिखा है। एक सेकेंड, मुखड़ा होता है दुखड़ा नहीं। इधर दुखड़ा ही होता है, सुनो। इश्क करता हूँ बेपनाह, ओहो। आज तो इजहार कर दिया। इश्क करता हूँ बेपनाह, चाहे पूछ ले सारे जहान से। इश्क करता हूँ बेपनाह, चाहे पूछ ले सारे यहाँ से। तेरा बहुत अगर निकल यहाँ से। चलो। पर मैं यहाँ से तो निकल जाऊंगी, लेकिन ये अपने दिल से मुझे कैसे निकालेगा? कैसे? लेडीज, यू कैन प्लीज कम ऑन स्टेज फॉर द हाथापाई। नो नो नो, कोई सत श्री अकाल धर्म सर, कैसे आप? हेलो सर, हाय करण, हाय सहर, कैसे हैं आप लोग? वो लोग बहुत सुंदर हैं, बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। आप प्लीज जाइए। आप तो 2 मिनट चुप रह ही नहीं सकते, है ना? कोई बात नहीं, मैं कहानी सुनाती हूँ, सुन लीजिए। कहानी सुनाएगी, आगे तो बड़ा हंसा हंसा के पेट फाड़ देती लोगों के। जब देखो कहानियां, गरीबी, दरिद्रता, मजबूरी की। कोई आज ढंग की बात करना, बड़ा आज शुभ मुहूर्त। चुपचाप कहानी सुनो। एक बार एक राजा था। और ये राजा घोड़े नहलाती थी। क्या? तुम कहानी सुनो ना। उस राजा की 4 दासियां थी। चारों तुम्हें मुंह नहीं लगाती होंगी। सनी सर, आप देख रहे हैं, मतलब 7 महीने हो गए, लेकिन ये आदमी मुझे कुछ बोलने नहीं देता। पिछले सीजन में पाजी 5 मिनट इसको दिए, इसने कुछ ऐसा बोला कि 1.5 साल तक हम सब घर बैठे हैं। मैं नहीं बोला, तुम तो रहने दो, दुनिया गवाह है। तुम रहने दो। और मतलब मेहमान नवाजी तक तो तुमसे ठीक से होती नहीं। गेस्ट आए हैं, चाय नाश्ता कॉफी, क्या है? कितने दिनों से फल पड़े हैं, कितने दिनों से? पाजी, आप ना मेरे साथ मेरे घर चलो, आप सब चलिए, मैं अपने हाथों से गरम गरम रोटियां खिलाऊंगी। पाजी 2 दिन से सारी फैमिली गणपति पे जाके मोदक खा रही है। और तू, मैंने मेरे गेस्ट के सामने मेरी बेइज्जती नहीं करनी। तो क्या प्रॉब्लम है? मतलब तुम्हारी बातों से हम पेट तो भर नहीं सकते, है ना? तो अपने काम से काम रखो। वैसे सनी सर,
मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, बहुत ये तो बड़ी। है भाजी, जैसे आपका हाथ 2.5 किलो ना, इसके होठ 2.25 किलो के। आप यकीन नहीं करेंगे, होठों से ना काले चने पिघला के उसका सूप बना देती है। बड़ी प्यारी है, मेरा हमारी नोक झोंक चलती रहती है। तुम्हारे होठ अच्छे हैं, उससे मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन मेरे होठ अच्छे थे, अच्छे हैं और अच्छे रहेंगे। क्या बात है, यही सारी बातों से इरिटेट हो गए ना, पाजी ने हैंडपंप उखाड़ा था। लेकिन तेरा जो टोटी जैसा मुंह है तो शहर से उखड़वा दूंगा मैं। देखो, जैसी तुम्हारी सोच है ना, वैसी सबकी सोच नहीं है। और वैसे भी आई नो, हम दोस्त हैं, हम लोग एक साथ एक्टिंग सीखते थे। उसको तो आगे, तुम्हें कब आएगी? एक्टिंग सीखते थे, वो एक्टिंग करके पल पल दिल के पास, और ये कभी सिग्नल के पास, कभी मंदिर के पास। हाँ तो ठीक है, हाथ मेरा, सिग्नल सरकार की, पैसे लोगों के बीच में, तुमको क्या प्रॉब्लम है? कुछ नहीं ना, देन माइंड योर ओन बिजनेस। सनी सर, वैसे मैंने सुना कि आपने अपनी फिल्म की शूटिंग बर्फीली वादियों में की है। वो मुझे ना बर्फ बहुत पसंद है। मैंने कुछ कहा है? नहीं, उन्होंने बोल दो। पूछा, वो सन्नी देओल है, उनको पता है, उनको क्या लेना देना भूरी को बर्फ पसंद है। अभी कह रही है बर्फ पसंद है, थोड़ी देर बाद बोले कि चखना पसंद है, फिर बोले कि सोडा पसंद है, फिर बोले कि बोतल मंगा लो। ये सब नहीं होने वाला इधर। मतलब बर्फ सोडा मुझे पसंद है, बहकी भाई की बात ही तो ये कर रहा है। वैसे सनी सर, आई थिंक हमें ना हमारी अगली फिल्म की शूटिंग भी बर्फीली वादियों में कर लेनी चाहिए। हमारी क्या होता है? हमारी हो तो हमको डेफिनेशन नहीं वो पता। करण देओल है, देओल खानदान का चिराग, एक गुमनाम खानदान की बुझी हुई लालटेन। लाल, ठीक है, हो मैं लालटेन, लेकिन एक बात भूलना मत, लालटेन के नीचे ना लोगों ने पढ़ाई करके ऊंचाइयां छुई है कप्पू शर्मा। और वही लालटेन बंद करके जो तेरे जीजा ने 11 बच्चे पैदा किए हैं। बाजी, इसके जीजा जी हैं, वो 11 बच्चे उनके, देखो है कोई देश को तरक्की नहीं करने देंगे ये लोग। और भी कुछ बोलना है क्या? एक हो रहा है, नहीं बोलो। धर्मपाजी, ये बच्चन साहब का शो चलता है बगल में, कौन बनेगा करोड़पति। बाहर खड़ी हो जाती है, लोगों को 10-10 रुपए के सवाल भेजती है, कहती है ये आएगा। नहीं, ये पाजी, पूछना। ये सरासर झूठ है। तुम क्यों झूठ बोल कोई रहे हो? झूठ नहीं बोल रहा पाजी, उसमें एक राउंड होता है, फास्टेस्ट फिंगर राउंड, जिसमें फटाफट जवाब देने होते हैं और वो सिलेक्ट हो जाते हैं। एक बंदे को बोल के देती, कहती तुम्हारी उंगलियां कितनी तेज चलती हैं, तुम मेरे लिए जेब क्यों नहीं काटते? क्या है? करण, प्लीज इग्नोर हिम, जस्ट वो शुरू से कर रहा है तुम्हें, जब से आई हो। समझ नहीं आ रहा। करण, चलिए हम लोग कॉफी के लिए चलते हैं, वहाँ हम अपनी फिल्म की स्टोरी भी डिस्कस कर लेंगे। भाई, Let's go. इसने कॉफी सुना हुआ है, इसको पता नहीं होती क्या है। क्यों मुझे पता नहीं? ऑफ कोर्स आई नो। जब एक लड़का लड़की अकेले बैठ के चाय पीते उसे कॉफी कहते हैं। दर्शकों, आपसे अनुरोध है कि टीवी नहीं तोड़ना अपना। एक आध बात अगर बेकार कर दी फिर क्या हुआ, बाकी तो महा बेकार की है ना। तुमसे बात ही करना बेकार है कप्पू। पाजी, ऐसी बात नहीं है कि मुझे फिल्म के ऑफर्स नहीं आते, वो बस मुझे आज तक कोई स्टोरी इतनी कन्विंसिंग ही नहीं लगी कि मैं साइन कर लूं। स्टोरी का बहाना है, इसे साइन करने नहीं आते। कप्पू प्लीज यार, यहाँ मेरी करियर की बात हो रही, कभी तो तुम सीरियस हो जाओ। मैं सीरियस हो गया तो करियर मेरा खराब हो जाना। जाओ अभी, जब बुरी काम की बातें हो रही, बेटा जाओ, ऐसे बीच में नहीं आते। अरे ऐसे कैसे चली ना, देखो देओल फैमिली का 3 जनरेशन एक साथ, ऐसा मौका फिर कभी नहीं आएगा। एक सेल्फी तो बनती है कप्पू नहीं, प्लीज। सेल्फी तो बनती है, और जितनी इसने मेहनत की है, तेरा एक बार इनकी गाड़ी पे कपड़ा मारना बनता है। पाजी, मारूंगी, लेकिन कपड़ा नहीं, कुछ और, वो भी तुम्हारी गाड़ी के शीशे पे। अच्छा बुरी, नाराज ना हो इधर। मैं एक बात करनी चाहता हूँ अर्चना जी, धर्मपाजी, ये हमेशा हम लोग नोक झोंक करते रहते हैं, लोगों को पसंद भी आती, क्या करें। पर एक बात मैं दिल से कहना चाहता हूँ, आज जो तूने आके, जोरदार तालियां एक बार। थैंक यू कप्पू। नॉर्मली 10 मिनट करती थी, आज 12 मिनट खराब किए तूने। चल तुम जो यहाँ मिनटों का जो तुम हिसाब लगा रहे हो ना, बाहर लोग हैं जो मेरे लिए अपनी जिंदगी खराब करने के लिए भी तैयार है। इसलिए एक बात कहती हूँ, खुश रहो,
आसपास सफाई रखो और कमाते रहो फ्रॉम द कपिल शर्मा शो। ओ